आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे वैद्युत और वैद्युत आगुण। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट कि वैद्युत की डेफिनेशन क्या है या परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो आवेश आपके कैसे हैं, देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश कैसे हैं आपस में विजातीय, लेकिन परिमाण में कैसे हैं बराबर। अगर एक का मान 5 रहेगा तो दूसरे का मान कितना रहेगा स्टूडेंट 5, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्टूडेंट 2 है। अब देखिए एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 2 है। ये जो पूरा निकाय बनता है स्टूडेंट इसको हम क्या बोलते हैं वैद्युत। अब देखिए उदाहरण देखना चाहे इसका तो यहाँ पर हम देखेंगे कि N2 H2 O2 आदि ऐसे अणु होते हैं जिनके धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर H2 का हम मान के चलें तो अगर इसका ऋणावेश का केंद्र 1 रहेगा तो धनावेश का केंद्र कितना रहेगा स्टूडेंट 1 रहेगा। चलते स्टूडेंट वैद्युत आगुण की ओर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैद्युत के किसी आवेश और द्रुतक की लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत आगुण कहते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैद्युत क्या था कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को हम क्या बोलते थे वैद्युत। अब यहाँ पर देखिए अगर एक हम आवेश लेते हैं प्लस क्यू या माइनस क्यू और इन दोनों का बीच का जो लेंथ है उसका 2 है, अगर इसका हम गुणन कर देते हैं और गुणनफल जो हमको प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा आपका वैद्युत आगुण। यहाँ पर हम देखेंगे कि सत्यापन पे हम देखेंगे कि अगर मैंने माना प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित वैद्युत के आवेशों के बीच की कितनी दूरी है आपकी 2 है। अब देखिए इनका बीच का जो दूरी निकल गया कितना निकला स्टूडेंट 2 है। और इसका देखिए अगर एक आवेश और इनका बीच का दूरी का हम गुणा कर देते हैं या गुणनफल निकाल लेते हैं तो जो आपको प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट वैद्युत आगुण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित वैद्युत के आवेशों के बीच की दूरी कितना है 2a हो तो वैद्युत आगुण का परिमाण। अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, एक आवेश हमने मान लिया Q और दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2a, तो आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट 2qa। अगर इसका हम सदिश रूप देखना चाहे स्टूडेंट तो यहाँ पर देखेंगे सदिश रूप आपका हो जाएगा कि वेक्टर P बराबर 2a q p कैप। अब देखिए p कैप है क्या, तो यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ p कैप वेक्टर P की दिशा में एक एकांक सदिश है। अब देखिए स्टूडेंट इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि आपका वैद्युत आगुण कैसी राशि स्टूडेंट एक सदिश राशि। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रकार वैद्युत आगुण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर वैद्युत के अक्ष के अनुदिश होती है। तो इसकी दिशा कैसी होती है स्टूडेंट ऋणावेश से धनावेश की ओर वैद्युत के अक्ष की ओर। अगर इसका हम ऐसा मात्रक निकालना चाहे स्टूडेंट तो यहाँ पर देखेंगे इसका ऐसा मात्रक क्या निकल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि वैद्युत आगुण का ऐसा मात्रक कितना होता है स्टूडेंट कूलम मीटर। अगर देखिए निकालना तो हम किस प्रकार निकालेंगे सूत्र से देखें, यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा आपका 2qa। अब देखिए 2 तो चूंकि अचर राशि है। अब देखिए q का कितना निकलेगा, q एक आवेश है और आवेश का ऐसा मात्रक कितना हो जाता है कूलम। एक क्या है आपका स्टूडेंट दूरी, और दूरी का ऐसा मात्रक कितना हो जाता है स्टूडेंट मीटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका वैद्युत आगुण का ऐसा मात्रक कितना निकल गया कूलम मीटर। स्टूडेंट अगर इसका हम बीमीय सूत्र निकालना चाहें तो देखिए बीमीय सूत्र हम किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि सूत्र आपका कितना बन गया स्टूडेंट 2aq। अब देखिए a क्या है स्टूडेंट, a है आपका दूरी और q क्या है स्टूडेंट, q आपका बदल जाएगा धारा गुणित समय अंतराल पे। अब देखिए दूरी के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं l, और देखिए धारा के लिए क्या लेते हैं a, और समय के लिए क्या लेते हैं स्टूडेंट t। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका द्रव्यमान साइलेंट है तो कितना जाएगा स्टूडेंट m0LTA। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि इसका बीमीय सूत्र निकल चुका है आपका m0LTA। तो स्टूडेंट आज हमने देखा वैद्युत आगुण, उसका सत्यापन, एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है स्टूडेंट तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।